उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की घोसी सीट पर जीत पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जी जान से कोशिश कर रहे हैं। घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जिसका रिजल्ट 8 सितंबर को आएगा। लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश और सीएम योगी ताबड़तोड़ जनसभा कर जनता को दिखाने और रिझाने में लगे हैं। इसी क्रम में घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में घोसी चीनी मिल मैदान में है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज देश प्रदेश में सुशासन है, कानून का राज है, माफिया व्हील चेयर पर नजर आते हैं, कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, कब्जा करने पर बुलडोजर चल जाता है। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम चाटी नहीं देखते थे, तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे, आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। इसी दौरान सीएम योगी ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 5 साल में 55 लाख गरीबों को आवास दिलाया गया। बिजली, आवास और शौचालय बीजेपी ने दिया, जबकि 55 वर्षों में कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। कोरोना काल में कांग्रेस नेतृत्व इटली में था। उस कठिन वक्त में प्रदेश और केंद्र सरकार ने जनता की सहायता की। 15 करोड़ जनता को निःशुल्क राशन दिया। आज गरीब की संपत्ति कोई हड़प नहीं सकता है। आगे अखिलेश की समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब सपा की सरकार चीनी मिल बंद करती थी, लेकिन हम उसको चला रहे हैं। सपा की सरकार में एक परिवार का विकास हुआ, चाचा भतीजा की सरकार चलती थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। हर किसी को विकास का लाभ मिल रहा है। विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का। चाचा भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार परिवार के बाहर वे पद जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते हैं। लंबी श्रृंखला और कहीं विकास नहीं हो पाता था। विकास के पैसे को एक परिवार के लिए, एक गांव के लिए दे करके इन्होंने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित किया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। नगर निकाय में भी बीजेपी ने परचम लहराया, लेकिन अब इस विकास की गति को घोसी में भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको बता दें, 2022 में घोसी सीट पर सपा के टिकट से दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी, लेकिन दारा सिंह चौहान ने हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे खाली पड़ी इस सीट पर अब उपचुनाव होना है। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए दारा सिंह चौहान को ही इस सीट से मैदान में उतार दिया, जबकि सपा ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया। सपा की कोशिश इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की है, लेकिन सीएम योगी के प्रचार के बाद घोसी का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।